नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मुद्दा नॉर्दर्न बाईपास का। वर्ष 2013 से शुरू हुए इस नॉर्दर्न बाईपास की गति 2024 में भी पूरी नहीं हुई है। हालात यह है कि कोटा शहर को भारी वाहनों से मुक्त करने के लिए तैयार की गई रिंग रोड की योजना इस नॉर्दर्न बाईपास के पूरा नहीं होने के कारण अधूरी पड़ी हुई है। हालात यह है कि बारा रोड के झालीपुरा से शुरू होकर केशवराय पाटन रोड पर गामच तक बनने वाला 14.2 किलोमीटर का यह रोड जमीन मुआवजे के मामले में ऐसा उलझा कि 13 साल पूरे होने के बाद भी इसका हल नहीं निकला। नॉर्दर्न बाईपास का पहला फेज विवाद में उलझने के कारण इसका दूसरा फेज, जिसके लिए भी तैयारी पूरी कर ली गई, जमीन अधिग्रहण का काम भी शुरू हो गया, बजट भी तैयार हो गया, डीपीआर तैयार हो गई, लेकिन काम इसलिए शुरू नहीं हुआ कि नॉर्दर्न बाईपास का प्रथम फेज अधूरा है। जब यह अधूरा फेज पूरा नहीं होगा, दूसरे फेज का काम भी शुरू नहीं होगा, गति नहीं पकड़ेगा। आखिर क्यों उलझा हुआ है नॉर्दर्न बाईपास का कार्य? क्यों हो रही है समस्या? अब क्या होगा? काम पूरा होगा या अधूरा रहेगा? इसी को लेकर के हमारे रिपोर्टर राजेंद्र यादव ने तथ्यों को खंगाला और लोगों से बात की, अधिकारियों से सवाल जवाब किए। तब ये सामने आया कि किसानों को मुआवजा राशि पर्याप्त नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी, जिसके कारण करीब 2.1 किलोमीटर सड़क व आरओबी का कार्य रुका हुआ है। किसानों के मुआवजे का मामला पहले आर्बिट्रेटर में गया। आर्बिट्रेटर ने राशि निर्धारित की तो विभाग ने उसे देने से इनकार कर दिया। मामला कोर्ट में पहुंचा, राजनीतिक दखलंदाजी हुई। इसके बाद किसानों को आर्बिट्रेटर द्वारा निर्धारित राशि देने का फैसला लिया गया। हालांकि इसी बीच मुआवजे को लेकर के आंदोलन कर रहे एक किसान की मौत हो गई। उसके परिजन अब बाजार मूल्य से ज़मीन की कीमत या ज़मीन के बदले ज़मीन की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण ये विवाद अभी भी नहीं सुलझ पा रहा। हालांकि पूर्व में तत्कालीन कलेक्टर रोहित गुप्ता ने इस कार्य को पूरा करने के लिए पहल की, विवाद स्थल पर पुलिस चौकी स्थापित की ताकि कोई विरोध ना हो सके, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की, काम भी शुरू करवा दिया। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ, उनका स्थानांतरण हो गया और स्थिति फिर वहीं पर अटक गई और नॉर्दर्न बाईपास के प्रथम फेज का कार्य गति नहीं पकड़ पाया। अब एक बार फिर से इसके निर्माण को लेकर के राजनीतिक दखलंदाजी शुरू हुई है और उम्मीद जगी है कि इसका निर्माण शीघ्र ही शुरू होगा। पिछले दिनों ये मामला प्रभारी मंत्री गौतम दत्त के सामने भी उठाया गया। उन्होंने भी भरोसा दिलाया है कि इस अधूरे कार्य को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। इसका कार्य पूरा होगा तो शहर के विकास को एक और लाइफलाइन मिलेगी। निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहे नगर विकास न्यास, जो अब केडीए बन गया है, के अधिशासी अधिकारी सीपी मीणा का कहना है कि किसानों द्वारा मुआवजा राशि नहीं लेने के कारण मामला कोर्ट में पहुंच गया और 8 साल से निर्माण बंद पड़ा है। अब इस कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2.1 किलोमीटर हिस्से के निर्माण के लिए टेंडर भी हो गए हैं और 13 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से निर्माण करवाया जाएगा। जो नॉर्दर्न बाईपास जो योजना है, कब बनी थी, क्या स्थिति है, कब काम स्टार्ट हुआ, कब ड्रॉप हुआ और कितने करोड़ की लागत से और कितना एरिया इसमें आ रहा था? अभी वर्तमान में नॉर्दर्न बाईपास फर्स्ट फेज़ 1 का जो काम शेष बचा हुआ है, जालीपुरा से बिना रेलवे लाइन तक का काम अभी शेष है। वर्तमान में अधिकतर 85% कार्य फेज़ 1 का पूर्व में संपादित हो चुका है। वर्तमान में 15% कार्य इसका मौके पर बचा हुआ है। यूआईटी द्वारा इसका कार्यदेश जो दिया गया है उसके अनुरूप 19/12/23 में इसका कार्य प्रारंभ तिथि था और पूर्णता तिथि इसका 28/9/24 में है। इसमें संवेदक मैसर करनी ट्रेडर को 13 करोड़ 49 लाख का कार्यदेश जारी किया गया है। इसके अंदर वर्तमान में मुख्यतः जो अलाइनमेंट के अंदर खाता नंबर 324 का जो खसरा है, 324 का जो खसरा नंबर है, उसमें मुआवजे को लेकर थोड़ा सा वो प्रक्रिया में चल रहा है मुआवजा इसका। तो इसके लिए यूआईटी से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन अधिकारी हैं मैडम,
मालविका त्यागी जी, उनको अपॉइंट कर रखा है। तो उनके स्तर पर भुगतानी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जो कि शीघ्र से शीघ्र जल्दी होने की संभावना है। उसके उपरांत पोजीशन मिलते ही कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये है इसकी वर्तमान स्थिति। ये लगभग कितना किलोमीटर लंबा पूरा ये? अभी वर्तमान में 600 मीटर के हिस्से में कार्य संपादित किया जाना है। 600 मीटर का हिस्सा बचा हुआ है मौके पर। बाकी कुछ हिस्से में डामर का कार्य शेष है, जो कि उसके साथ ही कार्य पूरा किया जाएगा। 600 मीटर के हिस्से पर रोड बनाया जाना है एवं बीना रेल लाइन के ऊपर गर्डर के काम किए जाने हैं। स्टील गर्डर के काम, लॉन्चिंग के काम किए जाने हैं इस कार्य के अंतर्गत। ये जो फर्स्ट फेज था, कहाँ से कहाँ तक के लिए बनी थी सर ये? इस फर्स्ट फेज में जालीपुरा से लेकर रंगपुर तक का 10 किलोमीटर का हिस्सा फेज़ 1 में संपादित होना था, और फेज़ 2 में रंगपुर से गोमज फाटक तक का कार्य किया जा रहा था। फेज़ 2 पूरा हो चुका है, और बीना रेल लाइन से लेकर रंगपुर तक का भी फेज़ 1 में हो चुका है। उस पर वर्तमान में ट्रैफिक यातायात सुचारू संपादित चल रहा है। चूँकि कार्य शेष बचा हुआ है, इसी कारण जो है ट्रैफिक यातायात को जो है गाँव के माध्यम से होकर गुजरना होता है कहीं, तो उससे काफ़ी समस्या आ रही है वर्तमान में। तो जैसे ये लैंड एक्विजिशन का काम संपन्न होता है, पोजीशन हाथ में आता हमारे पास में, जैसे कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो कार्य प्रारंभ होने के बाद कितना समय दिया जाएगा इसको, समय दब को सर? कार्य प्रारंभ होने के बाद में भी कम से भी कम अपन को 8 महीने इसमें चाहिए होंगे संपादित करने में, क्योंकि कार्य विशेष प्रकृति का है। इसमें रेल लाइन के ऊपर में PSC बॉक्स, ये स्टील के गर्डर्स वगैरह लॉन्च होने हैं, उसमें भी टाइम वगैरह लेना होता है रेलवे से, इसका रेलवे सेफ्टी की तरफ से। ये तो 7-8 महीने अपन इसमें मान के चलते हैं कि इसमें समय लगेगा इसके। फिर भी अपन जितना शीघ्र से शीघ्र हो सकेगा उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। ये है। ठीक, थैंक यू। उधर इस बारे में किसानों का कहना है कि नॉर्दर्न बाईपास का फर्स्ट फेज पूरा हो जाएगा तो इस इलाके का डेवलपमेंट भी होगा, और 12 से बूंदी की ओर तथा बूंदी से 12 की ओर आने जाने वाहन चालकों को कम चक्कर लगाना पड़ेगा। अभी इस रोड पर आने जाने के लिए हैंगिंग ब्रिज का वाले बाईपास का सहयोग लेना पड़ता है, जो काफ़ी लंबा है। इसमें टोल भी अधिक लगता है। इसके बन जाने के कारण भारी वाहनों का प्रवेश शहर में रुकेगा, और इसके कारण आए दिन होने वाले हादसों में भी कमी आएगी, क्योंकि अभी लंबे चक्कर के कारण भारी वाहन संचालक वाहनों को शहर के भीतर होकर के निकाल के लेके जाते हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे होते। सर, नॉर्दर्न बाईपास का काम कब शुरू हुआ था और कब से ये बंद है, क्या स्थिति है इसकी अभी? देखो, नॉर्दर्न बाईपास का काम 2013 में शुरू हुआ था, और 2013 से 2015-16 तक लगातार चलता रहा। 2015 के बाद में किसानों के मुआवजे के मामले में कुछ विवाद हुआ। वो विवाद भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला के द्वारा 2022 में सुलझा लिया गया, और जिन किसानों को मुआवजा कम मिला था या मुआवजे में कोई परिवर्तन था, तो आर्बिट्रेटर ने जो मुआवजा तय करा, उस आर्बिट्रेटर के मुआवजे को किसान भी मानने को तैयार थे और सरकार को भी मानने को तैयार थी। तो माननीय बिरला जी ने वो आर्बिट्रेटर का जो मुआवजा था वो सभी किसानों को दिला दिया। और ये जो प्रोजेक्ट है नॉर्दर्न बाईपास, ये कोटा ही नहीं बल्कि हार्ड होती एरिया के सबसे लाइफ लाइन प्रोजेक्ट होगा, और कोटा का तो नक्शा ही बदल देगा। क्योंकि ये आज हम इसको नॉर्दर्न बाईपास कह रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में नॉर्दर्न बाईपास न होकर ये कोटा बाईपास के रूप में हो गया है, जो रिकॉर्ड में भी आ गया है कि ये कोटा बाईपास है। और यहाँ से जालीपुरा से जब आदमी जयपुर जाएगा तो इधर होकर जाएगा तो उसको 14 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा, और हैंगिंग ब्रिज पे होकर जाएगा उसको 14 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। टोल भी ज़्यादा लगेगा, इधर टोल भी कम लगेगा। तो इस क्षेत्र का भी जो अगर विकास नॉर्दर्न बाईपास चालू हो जाता है, सबकी इच्छा है, क्षेत्र वालों की तो इच्छा है ही सही, लेकिन आम जनता की जो लोग निकलते हैं हमसे बताते हैं कि साहब ये चालू हो जाएगा तो निश्चित रूप से सबको फ़ायदा होगा, डीजल पेट्रोल सबका बचेगा, समय भी बचेगा, और मुख्य रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा, एक विकास की गंगा बहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी शुरू हो जाए, और अब लग रहा है कि सरकार भी और हमारे जनप्रतिनिधि भी इस काम के लिए पूरी तत्परता से लगे हुए हैं कि इस काम को जल्दी शुरू करते जाए, और बरसात के बाद ये काम चालू हो जाएगा। ये कितना हिस्सा तो बन चुका है, कितना सा बच रहा है यहाँ से? ये पूरा रोड लगभग कंप्लीट बन चुका है। 2.1 लगभग 2 किलोमीटर के लगभग का रोड बच रहा है, जिसमें भी ROB का एक हिस्सा रंगपुर साइड का बना हुआ है, कंप्लीट एयरपोर्ट बनी हुई है, और जो जालीपुरा साइड का ROB का हिस्सा है ये बचा हुआ है बस। ये भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, और इसके टेंडर हो चुके हैं, ठेकेदार आ चुका, ठेकेदार ने अपने सामान फटक चुके हैं, और सब काम लगभग कंप्लीट है। बरसात चालू होते ही, बरसात समाप्त होते ही ये काम चालू हो जाएगा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम हरिओम मीणा है।
कहाँ से रहते हो आप? बरजेसपुरा से। ये आप ही की ज़मीन का विवाद है? हाँ, ये हमारी ज़मीन का विवाद है, लेकिन ये काका जी की पार्टी में आ गई थी, तो ये काका जी की ज़मीन का विवाद है, लेकिन परिवार का है तो हमारा भी विवाद ही है। अब कितना साल पुराना मामला आ गया और अब आप क्या चाहते हैं? हम तो मामला तो कम से कम 8-10 साल पुराना हो गया, और हम तो ये चाहते हैं या तो मार्केट रेट से हमें रेट दे दो, या फिर लैंड के बदले लैंड दिला दो। कहीं पे भी जहाँ पे हमारे जो एरिया है उसमें से कहीं से भी लैंड के बदले लैंड दिला दो, जितनी ज़मीन जा रही है उतनी ज़मीन दिला दो। बस हमारी सरकार से यही मांग है, क्योंकि जो हमारे काका जी के लड़के हैं उनके पिताजी तो एक्सपायर हो गए, अब बच्चे दोनों छोटे हैं, एक की शादी हुई एक की नहीं हुई, तो करेंगे क्या वो बेचारे। आप सब लोग खेती पे डिपेंड है? हम सब लोग खेती पे डिपेंड है, इससे हमारी आजीविका चलती है, पढ़ाई लिखाई सारा खर्चा इससे चलता है घर का। अब उनके पास ज़मीन ही नहीं बची, वो करेंगे क्या। तो मतलब आपका कहना है कि सरकार या तो आपको ज़मीन के बदले ज़मीन दे दे, हाँ बस, या फिर उचित मुआवजा दे। या तो उचित मुआवजा दे दे, और अगर ज़मीन के बदले ज़मीन दिला दे हमारे एरिया में तो सबसे बढ़िया बात है। लड़के बाद में जाके कुछ कमा के खाएंगे तो सही। अभी मामला कोर्ट में भी चल रहा है ये? हाँ, कोर्ट में भी सुन। जी बाबूजी, क्या शुभ नाम है आपका? मदन गोपाल, कहाँ के रहने वाले हो? जालीपुरा। क्या स्थिति इस रोड का? किस समय काम बंद हुए, कितना समय हो गया? 1 साल हो गया। अगर इसका काम चालू हो जाता है, ये चालू होता है तो कितनी सुविधाएं मिलेगी लोगों को? बहुत सुविधा मिलेगी, पूरा पाटन रोड का इधर आएंगे। पता लगा क्या कारण है, क्यों अटका हुआ है ये काम? ये मीणा की ये जो खेत प्रॉब्लम है, खेत इधर के मुआवजा बराबर नहीं मिला या क्या कारण है? मुआवजा भी और को दिया जो उनको नहीं मिलेगा। तो मतलब सरकार को चाहिए कि जल्दी काम पूरा करे। हाँ, नहीं बोल रहे हैं कि 2 महीने बाद चालू होगा। और ये चालू हो जाता है तो इधर आप लोगों के गांव की भी काफ़ी अच्छी कंडे हो जाएगी, सुविधा होगी आने जाने वालों की। ठीक है। जी बाबूजी, आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले? बंसीलाल मीणा, कहाँ के रहने वाले हैं? रामखेड़ली। जो ये नॉर्दर्न बाईपास का काम है, कब शुरू हुआ था और कितना समय हो गया इसको ये बंद हुए? 2013 में शुरू हुआ था ये, हम्म, और अब बंदी है जब का 2 साल तक तो चला, जिसके बाद बंद पड़ा हुआ है। किसानों का कोई लेने देने का लफड़ा था पैसे का। हाँ। कुछ इन लोगों ने नक्शा भी गलत कर दिया था, उस चक्कर में किसानों को वो स्टे मिल गया, कुछ पेमेंट नहीं दिया, तो चल ही रहा है जब से जैसे। मतलब सरकार ने प्रॉपर इस पर ध्यान नहीं दिया रोड पे। हाँ, अगर ये रोड सरकार ने भी नहीं दे, यहाँ की स्थायी नेता है ना, वो भी लड़ते रहे, वो तो कहे मेरे कार्यकाल में, वो कहे मेरे कार्यकाल में। अब ये रोड बीजेपी कांग्रेस, ये रोड चालू हो जाता है तो कितनी सुविधा रहेगी? इससे तो बहुत सुविधा होती है। 12 के जो लोग हैं ना, जो कोटा में नहीं घुसते, इधर निकल जाते। इधर भी इंदरगढ़ लाकेरी के जो भी आदमी आते हैं, जो 12 जाना है वो कोटा नहीं जाता। कापरेंड एरिया है पूरा, वो यहाँ होके निकलता है इधर उधर घूम घूमा। लेकिन कुछ नक्शे की तकनीक खराबी कारण इसमें वो नक्शे की भी हुई, कुछ पेमेंट नहीं हुआ किसानों का जब। तो सरकार को चाहिए कि जल्दी पूरा करे इसे, हाँ, ताकि आप लोग करना चाहिए। नहीं तो जब किसान की जमीन छीन ली पड़ी हुई है, न तो फसल हो रही न काम आ रही। इसको तो सन तेरा की छीन रखी है, पड़त पड़ी है, बमूलो रहने। मतलब अगर आज की रेट में अगर मुआवजा देते तो और ज़्यादा हो जाता। हाँ, आज देखो ना, अब इसको 5-6 साल हो गए तो बैंक बैलेंस करते तो दुगने हो जाते। हाँ, धन्यवाद सर। तो ये था आज का हमारा मुद्दा, नॉर्दर्न बाईपास के प्रथम फेज का। ये पिछले 13 साल से विवाद के कारण अटका पड़ा हुआ है। हालांकि इसको पूरा करने के लिए समय समय पर राजनीतिक गतिविधियां बनी, तेज हुई, हालात भी बने, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये टुकड़ा पूरा नहीं हो पाया। एक आरओबी और कुछ सड़क पूरी हो जाए तो इसका लाभ आम लोगों को मिलने लग जाए। कोटा शहर के चारों ओर जो एक रिंग रोड बनना है वो पूरा हो जाए, शहर को भारी वाहनों के आवागमन से निजात मिले और यहाँ पे होने वाले हादसों में कमी आए। इसके लिए अब जिस प्रकार से राजनीतिक स्थितियां बनी है, केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है, स्थानीय सांसद लोकसभा में अध्यक्ष हैं, स्थानीय विधायक मंत्री भी हैं, तो उनको इसमें प्रयास करने चाहिए। अगर ये प्रयास फलीभूत होते हैं तो इसी साल के अंत तक इस नॉर्दर्न बाईपास के प्रथम फेज का कार्य पूरा हो जाएगा और इसके पूरा होने के बाद सेकंड फेज का काम भी गति पकड़ेगा, क्योंकि इसके लिए भी पिछले दिनों बूंदी कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया है
और उम्मीद बंदी है कि पहला फेज़ पूरा होने के बाद में सेकंड फेज़ भी पूरा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर से मिलेंगे हम नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।